नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन का शिराजा बिखर गया है। क्या लगता है कि सारे नेता अपने अपने तरीके से सोचने लगे हैं, इसलिए कि जब 6 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए बुलाया गया तो लोगों की निगाह 2-3 नेताओं पर बहुत ज्यादा थी। उसमें से एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तीसरी जो नेत्री है ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो तीनों इस मीटिंग से अलग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ है। अखिलेश यादव जाना नहीं चाहते हैं। ममता ने कहा कि मुझे दावत ही नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, इसलिए कि एक दावत पे लोग 3 बार बैठ चुके हैं। पहली मीटिंग राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास में हुई, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, सारे विपक्ष के नेताओं ने यहां पर हामी भरी। उसके बाद दूसरी मीटिंग बेंगलौर में हुई। उसके बाद तीसरी मीटिंग जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई में आयोजित की गई थी। उसके बाद चौथी मीटिंग का इंतजार लोगों को था, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही थी और वहां पर सभी नेता वहीं मौजूद थे, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी तक और खड़गे से समेत जो है जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो वहीं उसी रन में अपनी पारी खेलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस को चुनाव में विफलता मिली, जब हार मिली, उसके बाद जल्दी से इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुला ली गई और उस मीटिंग से पहले किन नेताओं को दावत दी गई, किन्हें बुलाया गया, किन्हें नहीं बुलाया गया, ये सारी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है बिखराव की तरफ बिखरने जा रहा है, इसलिए कि सूत्रधार जो रहे अपोजिशन नेताओं को जमा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। उसके अलावा अखिलेश यादव नहीं जाएंगे और ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में आयोजित हो रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा है कि शायद इंडिया गठबंधन का जो शिराजा है, जो उनका किला है, वो ढह जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए कि एक मीटिंग जब पहले आयोजित हुई तो सभी विपक्ष के जितने बड़े नेता थे, जो कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ थी, जो ममता कांग्रेस के खिलाफ थी, वो सब लोग एक साथ बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब मीटिंग की तारीख की घोषणा की गई तो ये 3 बड़े चेहरे इस गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन जो है वो बिखराव की तरफ जा रहा है, इसलिए कि ये लोग मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं, इन लोगों को मीटिंग में बुलाया नहीं गया है, ये लोग मीटिंग में जाने को लेकर के रुचि नहीं रखते हैं कि आखिरकार मसला क्या है। और इन पूरे मामले पर अब तक जो प्रतिक्रिया आई उससे यही लगता है कि ये सारे नेता अपने अपने तरीके से फैसला ले रहे हैं और उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। लोग ये सोचने लगे हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का जो बिखराव है क्या वो करीब है। इसलिए कि जिस तरह से अपोजिशन के नेताओं ने एक साथ बैठ करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बनाई थी और नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे थे कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी को हराना बिल्कुल आसान है। अखिलेश ने कहा कि योगी और मोदी दोनों को हराया जा सकता है, शर्त यह है कि छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ जमा हो जाए, तो ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसमें यह है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे।